ये तो प्योरली जयराम जी की मैं पिछले काफ़ी समय से मीडिया की जो बाइट्स देते हैं, बातचीत करते हैं मीडिया से, उसमें साफ तौर पे दिखता है कि वो अपने को लाइमलाइट में और मीडिया में रखने के लिए इसको सीधे तौर पे इस संदर्भ में जोड़ना कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक दृष्टि से प्योरली बयान दिया गया। जहाँ तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे पीसफुल राज्य है। हमें अपने राज्यों को इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के एक ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए बाहर कि भाई वहाँ कोई ऐसी परिस्थितियाँ कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं। ये गलत बयान है और राजनीति से प्रेरित है। वो आप भूल गए अपने टाइम में कि उनके समय में क्या परिस्थितियाँ थी। ये वो मुख्यमंत्री रहे अपने टाइम में जिनके समय में पुलिस विभाग अपना पेपर नहीं करा सकी, वो लीक हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट ही उस पेपर को करवा रहा था और वो पेपर बिके, भ्रष्टाचार का अड्डा बना। और उसके बाद जिस तरह सबऑर्डिनेट कमीशन एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना, सबके सामने रहा। जब हमारी सरकार आई, हमने उसको वहाँ इंक्वायरी कराई और लोग अरेस्ट हुए और किस तरह से वहाँ पर्चे बिक रहे थे लाखों रुपए में। पुलिस का पर्चा बिका 5-5, 7-7 लाख में और वहाँ पर बिक रहे थे लगातार। मतलब खुला भ्रष्टाचार हो रहा था पिछले 5 सरकारों में। वो मुख्यमंत्री जो इन चीज़ों को अपने समय में देख चुके हैं और उनके समय में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, तो आज उनको इस तरह की बात करना कि अगर कोई घटना हुई है, अगर वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है या किसी को बचाया जा रहा है गलत आदमी को, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बात कर सकते हैं और सरकार के, पुलिस के और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन आप किसी घटना को सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश की जोड़ें, मैं समझता हूँ ये वाजिब नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि नेता विपक्ष को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिन परिस्थितियों से और जिन चैलेंजेस से हमने 3 साल का ये कार्यकाल रहा, वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने चैलेंजेस थे। हर तरह से, नेचर से भी चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल पोजीशन के भी चैलेंजेस थे। उनको पार पाते हुए आगे बढ़े हैं, हमने काम किए हैं, बड़ी योजनाएं पाइपलाइन में आई और उसका असर दिखना शुरू हो गया। जो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं थी और जो सरकार की हमारी प्राथमिकताएं थी, उसमें हमने काम किया है। 3 साल का समय हुआ, हम अपनी कारगुजारी को प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। वो फैसला प्रदेश की जनता ने लेना है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक उनका ये बयान है, मैं उनको याद दिला दूँ, जब कोरोना काल था हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में भी, तो आपने भी तो किया, उसका कौन जवाब देगा? कोरोना जैसी परिस्थितियाँ दुनिया के अंदर, कैसा खौफ था उस वक़्त लोगों में, पूरे देश में भी, विदेश में भी, हर जगह। उसके बावजूद आप लोगों ने किया। तो आप लोग क्यों अपना समय भूल जाते हो? जब आप मीडिया में बात करते हो तो मुझे लगता है कि अपने समय की कुछ चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। हम जाएंगे, मंडी में करेंगे और जो हमने प्रदेश हित में, जनहित में जो फैसले लिए होंगे, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। और अगले 2 वर्षों के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन सी प्राथमिकता रहेगी विकास की दृष्टि से और जनहित की दृष्टि से, वो रोड मैप भी लोगों के सामने रखेंगे। तो लोकतंत्र में इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जश्न का मतलब ये कोई ऐसा जश्न नहीं है कि इसमें कोई नाच गाना हो रहा है, कोई पार्टियां हो रही है। ये एक लोकतंत्र की परंपरा है कि जिन लोगों ने चुन के अपनी सरकार भेजी थी, उनसे उनको एक समय मिलता है जानने का कि आपने 3 साल के कार्यकाल में कौन सी चीज़ें जनहित में और जो हमसे वादे किए थे उसमें आप कितने खरे उतरे हैं और आगे आप किस तरह से अगले 2 वर्षों के लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनता के बीच अपनी रिपोर्ट कार्ड रखने का एक अच्छा मौका किसी भी सरकार के पास होता है।